बच गई कुर्सी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल देश भर में प्रधानमंत्री बनने और बनाने की होड़ मची है, लेकिन इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी कैसे बच गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब लोकसभा के चुनाव नतीजे सामने आए तब से यह चर्चा चल रही थी कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर आ गया है। इधर 2024 में यह तय हुआ था कि नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी और नीतीश अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तब उनके सहयोगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और एनडीए गठबंधन में रहेंगे तब भी उनके सहयोगी ही। लेकिन लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो सबसे ज़्यादा एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को सीटें बिहार में मिली और नीतीश कुमार जहां कमज़ोर समझे जा रहे थे, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो वजूद है सियासत में बिहार के अंदर, नीतीश कुमार की ताकत कम हो गई है। उस ताकत को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ, नई ऊर्जा के साथ इकट्ठा की। और नीतीश की नई ऊर्जा ये बता रहा है, तस्वीरें हम आपको लगा के दिखा रहे हैं कि इन तस्वीरों में देखिए नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए, नीतीश कुमार नए अंदाज में दिखते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नीतीश कुमार को लेकर पूरे बीजेपी इस तैयारी में थी कि 2024 के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, जेडीयू की सीटें कम होगी और बीजेपी बहुमत में 400 के आसपास का जो आंकड़ा उसको छू लेगी तो अपने मन से राज्यों के अंदर, देश के अंदर सरकार चलाएगी, सरकार बनाएगी। लेकिन हालात और परिस्थितियां दोनों बदले हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो तीसरी दफे पीएम पद की शपथ ले रहे हैं, तैयारी इसकी की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार, जिनको कमजोर समझा गया था, जिनकी ताकत को सीधे तौर पर बिहार के चुनाव में एक कोने में रख दिया गया था, वही नीतीश कुमार पूरी ताकत के साथ आए और बच गई सीएम की कुर्सी। हालात तो अब ये बने हुए हैं कि बीजेपी के नेता चीख चीख कर कह रहे हैं, जेडीयू के नेता इस वक्त सफाई नहीं मांग रहे हैं। जैसे चुनाव के बीच में नीतीश कुमार भाजपा के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने ये कह रहे थे कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कसम खाता हूं कि आप ही के साथ रहूंगा। वही नीतीश कुमार के दिन फिर गए हैं। जब नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी से अलग हुए थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए वो महागठबंधन में शामिल हो गए। महागठबंधन छोड़ा तो कहा कि वो लोग बात नहीं मानते हैं और हम बीजेपी आ गए। बीजेपी में आते ही नीतीश कुमार सफाई पर सफाई देते रहे। नीतीश कुमार हर मन से यह कहते रहे कि अब वापस बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा इनके साथ बहुत पुराना गठबंधन है, हमारी और इनकी जो विचारधारा है वो लगभग लंबे समय से काम करने के मामले में बराबर है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन इस बीच बिहार की सियासत में चर्चा ये हुई कि 2024 के बाद बिहार में 2025 का जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया जाएगा, नए चेहरे पर चुनाव होगा और बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। बीजेपी के एक नेता है जिन्होंने सर पर पगड़ी बांध लिया था कि नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से दूर नहीं करेंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। तथाकथित तौर पर कहें तो वो मुख्यमंत्री के खुद के उम्मीदवार भी हो गए थे। बीजेपी में उनको तमाम जो बीजेपी के नेता थे उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मान बैठे थे। लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, फिर भी पगड़ी नहीं खुला। उम्मीदें थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालकर इनकी कुर्सी खाली करा दी जाएगी और इसके जगह पर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर आएगी और अपने दम पर बिहार की सत्ता में, विधानसभा के चुनाव में उतरेगी। लेकिन वो तस्वीरें बदल गई है। नरेंद्र मोदी की ताकत कमजोर हुई है, भाजपा की ताकत कमजोर हुई है, तो फिर से बिहार बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव हम नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ेंगे। जबकि 2025 के चुनाव की चर्चा जेडीयू ने फिलहाल नहीं किया है। जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर 2025 का चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी इस बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी के नेता ही बयान दे रहे हैं, खुद जो मुख्यमंत्री बनने की रेस में नंबर 1 और नंबर 2 पर बीजेपी में चल रहे थे, वही दोनों नेता यह कह रहे हैं
कि हमें नहीं बनना है, हम तो नीतीश कुमार के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। यानी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने की बातें करने वाले बीजेपी को अब एहसास हो गया है कि जिस नीतीश कुमार को काफ़ी हल्के में समझने की भूल की थी, वो नीतीश कुमार सत्ता भी बचा लिए, कुर्सी भी बचा ली और अपनी ताकत को नई ऊर्जा के साथ इकट्ठा करके भाजपा को फिर से छोटे भाई के भूमिका में बिहार में ला दिया। यानी नीतीश को जब जब बीजेपी ने कमजोर करने की कोशिश की, भाजपा ने जब जब नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजरें गड़ाई, तब तब नीतीश ने सबक सिखाया। और एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी को सबक सिखाते हुए दिख रहे हैं। 2024 का जो पूरा टेन्योर है वो नीतीश कुमार अच्छे से अब जो है वो पूरा करेंगे। 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, यह दावे खुद बीजेपी के नेता कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के सेहत पे उनका उम्र का प्रभाव जरूर दिखता है। अब जेडीयू को देखना है कि नीतीश कुमार के साथ वो 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर किसी अन्य चेहरे के साथ। फिलहाल गुंजाइश जेडीयू के नए चेहरे की नहीं है, क्योंकि फिलहाल जब तक नीतीश है तब तक सत्ता की चाबी और पावर वो अपने हाथों में रखना चाहते हैं। लेकिन बार बार हम यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 में ही इनके ऊपर यह दबाव दिया जा सकता था कि कुर्सी खाली करे, और इसकी पूरी रणनीति बन गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने 24 के चुनाव के नतीजे जिस तरीके से चौंकाने वाले सामने आए, और नीतीश उस नतीजों के बदौलत अपनी कुर्सी को पूरी तरीके से सुरक्षित करके 2025 की नई सियासत में एक और नई चाल चल दी है, बिसात जो है नीतीश कुमार ने बिछा दी है, जिस पर अब बीजेपी को वापस नंगे पांव चलना पड़ रहा है। जो लोग पगड़ी बांधकर दावा कर रहे थे, वो अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही नंबर 1 है और उनके साथ हम चलेंगे। बड़ी पार्टी विधानसभा में होने के बावजूद भी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ 2025 का चुनाव लड़ने की बात कर रही है। सोचिए कि नीतीश कुमार की ताकत कब और कैसे बढ़ती जाती है। दरअसल सियासत में जब भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की, कमजोर समझने की और कमजोर होते हुए नीतीश कुमार को देखने की कोई भूल करता है, उसे नीतीश कुमार इस तरीके के फैसले देकर अक्सर चौंका देते हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ने चौंका दिया है, और ये नीतीश कुमार इसलिए भी चौंका कर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि देश की सियासत में बिहार की चर्चा आज खूब हो रही है। नीतीश कुमार की ताकत का एहसास नरेंद्र मोदी को है। नीतीश कुमार की ताकत और उनकी अहमियत, बिहार की पहचान और उसकी ताकत की अहमियत अब केंद्र की बनने वाली सरकार को साफ साफ दिखाई पड़ रही है। नीतीश अगर थोड़ा भी मन बदल लेते हैं तो केंद्र की सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी की सरकार, जो तीसरी बार शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी जो सपना संजोए हुए हैं, वो पानी में पड़ सकता है, वो रंग में भंग हो सकता है। वो नीतीश कुमार अगर साथ रहते हैं तो वो सपना और तेजी से उभर कर सामने आएगा, उसमें जो है 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार अगर उस खेमे से अलग हट जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा आप देख रहे हैं, इस पर जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।